हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.5। बोला कि देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, यानी आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें दो सेट ऑफ स्क्वायर बॉक्स होते हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल, वो कौन से एंगल को मेजर करने के लिए काम आते हैं। आर दे फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर, जिनके कॉर्नर से बने होते हैं। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इन इज़ कॉमन, यानी कि उनसे जो मेजर किए जाने वाले एंगल है, क्या उनमें से कोई ऐसा एंगल है जो कॉमन हो। तो स्टूडेंट देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको, देखो ये फिगर बना तो नहीं सकता, ज्योमेट्री बॉक्स है नहीं, तो मैं आपको फ़ोन के अंदर दिखा रहा हूँ। देखो हमारी जो फिगर है कुछ इस तरीके से होती है, इन्हें बोलते हैं सेट ऑफ स्क्वायर। अब एक तो फिगर आपको ये नज़र आ रही है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, दूसरी आपको ये नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर होते हैं, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इन कॉर्नर से कौन कौन से एंगल मेजर किए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डी का यूज़ करते हैं, इनको अगर यहाँ पे मेजर करते हो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये वाला जो एंगल होता है ये 45 डिग्री का एंगल होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री का, और ये होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री पहचान तो बिल्कुल एक्यूरेट एल, और चाहो तो आप इस पर डी रख के भी देख सकते हो। ज़रा देखो, ये हमारी इनिशियल लाइन और ये हमारी जो इसकी लाइन एंड हो रही है 90 डिग्री पे आ रहा है। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ये 45 आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोनों सेट ऑफ स्क्वायर निकालना और उनको मेजर कर लेना। 45 90 डिग्री निकलेगा, ये निकलेगा 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो दोनों के अंदर कॉमन कौन सा एंगल हुआ, ये 90 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला, ये एंगल दोनों में कॉमन होगा। चाहो तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल के इनको डी की हेल्प से मेजर करके भी देख सकते हो। क्लियर। फिर भी स्टूडेंट, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दोनों को ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसको मेजर करोगे तो इसके जो एंगल आएंगे, द एंगल आर, वो होगा 90 डिग्री, ये वाला होगा 90 डिग्री, ये वाला होगा 45 डिग्री, और ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। चाहो तो आप डी से मेजर कर लेना। और जो दूसरे वाला सेट ऑफ स्क्वायर है इसमें एंगल होंगे, द एंगल्स आर, ये वाला हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये वाला होगा 30 डिग्री का, और ये वाला होगा 60 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, क्लियर। और इन दोनों में देखो जरा कॉमन कौन आ रहा है, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं, सो एंगल 90 डिग्री इज कॉमन बिटवीन देम। दोनों में ही 90 डिग्री क्या आ रहा है, कॉमन निकल के आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है यहाँ पे, स्टडी द डायग्राम। इस डायग्राम को हमें रीड करना है। यहाँ पर बोला गया लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एम। ये लाइन एम है और लाइन एल है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। बोला सी ई और ई जी क्या दोनों बराबर हैं, चेक करो। तो 1 बाय 1 करके हर पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम पहले निकालते हैं सी ई। देखो सी ई, अब जो सी ई है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, सी डी और डी ई से, सी डी प्लस डी ई से मिलके बना है। अब सी डी 1 यूनिट होगी लेंथ, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 4 से 5 तक 1 यूनिट ही होगी। तो 1 + 1 कितनी यूनिट निकल के आई, 2 यूनिट, क्लियर। इसी तरीके से जो हमारा ई जी दे रखा है, ई जी को मेजर कर लेते हैं, ई से लेके जी तक। अब ई जी जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बना है, पहला ई एफ, दूसरा एफ जी। तो यहाँ लिखा ई एफ प्लस एफ जी। ई एफ 1 वो भी 1, कितना हुआ 2 यूनिट। अब हमारी सी ई भी 2 यूनिट आ रही है, ई जी भी 2 यूनिट आ रही है, दोनों हमारी यूनिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। सी ई इक्वल होगा ई जी के। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, दोनों की मेजरमेंट कितनी आ रही है, 2 यूनिट निकल के आ रही है, क्लियर। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर बी। बोला है कि डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। पी ई लाइन, पी ई देखो कहाँ पे है, पी ये रहा, ई ये रहा, ये 2 पॉइंट हो गए। ये जो लाइन है बाइसेक्ट करती है सी जी को, इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैं इस फिगर को दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट देखो जरा, हमारी कौन थी, पी ई और सी जी। सी जी ये वाली लाइन है ना, देखो सी ई से जी, ये लाइन थी, मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे दोबारा से रीड्रॉ कर दी है। करने के बाद सी पर हमारा पॉइंट नंबर 3 था, यहाँ पे 4 था, ई पे हमारा पॉइंट नंबर 5 है, और एफ पे हमारा 6 और यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो जो पॉइंट ई हमारा,
ई के दूसरी तरफ 1 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट है। ई के दूसरी तरफ भी कितने यूनिट है? 1 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट है। अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन सेगमेंट को बराबर बराबर दो हिस्सों में, 2 यूनिट इधर है 2 यूनिट इधर है, बराबर हिस्सों में बांट रही है, और बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि बराबर 2 हिस्सों में बांटना, तो हाँ हम कह सकते हैं कि जो पीई लाइन है वो सीजी लाइन को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ लिखेंगे पीई एंड सीजी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। वहीं पर सी ई इक्वल होगा हमारा ई जी की। क्यों? क्योंकि 2 2 यूनिट बराबर दोनों एक दूसरे की तरफ, सी ई बराबर ई जी की। ये बात हमने ऊपर ही प्रूफ की थी। इस वजह से पी ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ सी जी। ठीक है, ये सी जी का बाइसेक्टर है। ये हमारा पॉइंट बी हो गया। सी देखो, बोला आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज़ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे 2 लाइन सेगमेंट के हमें पेयर ढूंढने हैं जो कि क्या करती है, पी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई लाइन है जिसको दूसरी लाइन बांटेगी, 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगी, साथ में जो इस तरफ का हिस्सा होगा उतना ही पार्ट दूसरी तरफ होगा, दोनों हिस्से क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। ये बात हमें करनी है चेक। ठीक है, इस तरीके के पेयर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पीई तो परपेंडिकुलर है, हमें खाली बाइसेक्टर वाली कंडीशन लेनी है। तो एक कंडीशन तो हमारी यही हो जाएगी कि जो ई पॉइंट है, पीई पॉइंट है, डी एफ लाइन को बाइसेक्ट करेगा। क्यों? ई के इस तरफ भी 1 पॉइंट हुआ, ई के इस तरफ भी कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ, दोनों तरफ 1 1 यूनिट हुआ। एक तो पार्ट हमारा ये वाला हो जाएगा, तो एक तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया है। जो हमारी पीई लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे? डी एफ पे। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। साथ में देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, जितना डी ई है उतना हमारा ई एफ भी है। डी ई बराबर ई एफ, दोनों मैंने क्या रखा? बराबर बराबर इससे रखे यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो एक तो ये वाला पेयर हो जाएगा। दूसरा पेयर देखो, मैंने उसी लाइन में से एक पार्ट निकाला है बी से लेके ई तक। देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट इधर होगी, 1 2 3 यूनिट इधर होगी, दोनों बराबर बराबर होगी 3 यूनिट। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, जो पीई लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे? बी एच पे। किस पे होगी? बी एच पे। क्यों होगी? क्योंकि जितना हमारा बी ई है उतना ही हमारा कौन है? ई एच है। दोनों कितने यूनिट है? 3 यूनिट दे रखे हैं, 3 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर है। इसमें कितने हैं? 1 1 यूनिट। तो एक पेयर तो ये हो जाएगा, दूसरा पेयर हमारा ये हो जाएगा। हमें 2 पेयर पूछे थे। ठीक है, यानी 2 लाइन सेगमेंट। अगला बोला है आर दीज 2, इनमें से बताओ कौन सा ट्रू है? ए बी सी 3 हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं, तीनों को 1 बाय 1 करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट हमारा कौन है? ए सी। हम ए सी को मेजर करते हैं। अब ए सी यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, ए सी हमारा हो गया 2 यूनिट। फिर हम डिस्कस करेंगे एफ जी के बारे में। ठीक, एफ ये रहा, जी ये रहा। एफ से जी तक सिर्फ 1 यूनिट ही तो हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, 1 यूनिट होगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 यूनिट। अब 2 बड़ा होता है 1 से, क्या ये बात सही है? ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सी डी और जी एच। सी डी को देखते पहले, सी डी हमारा ये रहा, सी से लेके डी तक कितना यूनिट हुआ? 1 यूनिट हुआ। तो सी डी को हमने यहाँ लिख लिया बराबर। जी एच को भी देख लेते, जी एच कितना हमारा? जी ये रहा, एच ये रहा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा? 1 यूनिट तो होगा। देखो अगर स्केल से नापोगे तो ये 1 सेंटीमीटर को ही शो करेगा। तो ये भी 1 हो गया। दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रू होगा। सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट बी सी को मेजर करते हैं हम। बी सी कितना है? देखो ये रहा हमारा बी सी, बी से लेके सी तक, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये। ठीक है, तो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। चाहो तो स्केल से नाप लो, 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ई एच क्या दे रखा है? ई एच, ई ये रहा, एच ये रहा। मेजर करते हैं। ई से एफ तक 1 यूनिट, एफ से जी तक 2 यूनिट, जी से एच तक 3 यूनिट होगी टोटल हमारी। ई से एफ से जी, जी से एच, कितनी यूनिट होगी? 3 यूनिट। 3 बड़ा होता है 1 से, क्या ये बात सही है? ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। अगर तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, बस हमने वेरीफाई कर लिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।